सभी भाइयों को राम राम। आप सभी का स्वागत है ज्योतिष विज्ञान के साइंटिफिक और टेक्निकल चैनल नाड़ी नक्षत्रा बाय विजयोलॉजी में। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि हम ये जो इलेक्शन की ज्योतिषीय दृष्टि से जो प्रिडिक्शन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं, हम नहीं, हम किसी भी कैंडिडेट के पक्ष में या किसी भी मतदाता को किसी भी पार्टी के पक्ष में एक माहौल बनाने के लिए ये प्रिडिक्शन नहीं करते। ये एक हमारा ज्योतिषीय प्रयास है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से चैनलों पर प्रिडिक्शन होती है इलेक्शन को लेके, लेकिन जिस तरह से हम करते हैं हर सीट का विश्लेषण, उस तरह से कोई नहीं करता। ये एक अलग से हमारी एक रिसर्च वर्क है, और इसके ऊपर टाइम टू टाइम हम पहले से काफ़ी बेटर होते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में जब हमने प्रिडिक्शन करी बहुत गलतियां करते थे। मैं ये नहीं कहता गलतियां आज भी कर रहे हैं। हो सकता है कि हम जो ये विश्लेषण कर रहे हैं ये पूर्णतः गलत भी हो, लेकिन हर बार के विश्लेषण से हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, और आप लोगों को भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ये प्रयास है कि कैसे ज्योतिषीय दृष्टि से हम चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप लोगों के सहयोग के आभारी रहेंगे। अब बात करते हैं बिहार इलेक्शन फर्स्ट फेज का, जो हमने रिजल्ट अनाउंस किया था, जो हमने एक ज्योतिषीय विश्लेषण दिया था। उसकी काफ़ी सराहना सुनने में मिली है। काफ़ी लोगों की कॉल आई हैं, मैसेज आए हैं। बहुत सी सीटों के ऊपर हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही वहाँ का माहौल रहा है। और आज हम फाइनल रिजल्ट, यानी बिहार के सेकंड फेज जो 11 तारीख को वोट डलनी है, उसका भी एक ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे कि कौन कौन सी सीट पर कौन कौन सी पार्टी मजबूत है। तो चलिए, आज मैं सबसे पहले अपने पैनलिस्ट, जो मेरे भाई, जो सब इस विश्लेषण में और सभी चीज़ों में मेरा सहयोग करते हैं, मैं सबसे पहले आप लोगों को उनसे मिलवाता हूँ। शमशेर सिंह ढाका जी, इनको तो आप जानते ही हैं, मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और लगभग मेरे सभी तरह की जो चीज़, जितनी भी विश्लेषण हम लोग करते हैं चैनल पे, उन सब में इनका विशेष योगदान रहता है। उसके बाद है रीमा जी, अहमदाबाद से हैं, एक सीनियर एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड स्पेशलिस्ट हैं, नंबरोलॉजिस्ट हैं, मोबाइल नंबरोलॉजिस्ट हैं, और अब नक्षत्रा नाड़ी के अंदर भी बड़ी रिसर्च कर रही हैं। मुकेश रंजन जी, बिहार पॉलिटिक्स से और बिहार से बड़े गहरे जुड़े हुए हैं। हालांकि रहते दिल्ली में हैं, लेकिन बिहार की ऊपर बड़ी गहरी नज़र रहती है। बबलू कुमार जी को तो आप जानते ही हैं, मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट भी हैं, और बिहार पॉलिटिक्स के ऊपर भी इनकी बड़ी अच्छी पकड़ है। जी बबलू कुमार जी, मुकेश जी, अब राधे आपसे राधे। मैं जानना चाहूंगा कि हमने जो फर्स्ट फेज का एक विश्लेषण किया था, तो आपको वहाँ पर लोकल में क्या उससे रिलेटेड कुछ देखने को मिला माहौल? कहाँ तक हमारा वो विश्लेषण सही हो सकता है? माहौल जो है गुरुजी, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, हमको लगता है 90%, 85 to 90% जो है होगा, करेक्ट है, ठीक ओके। है। आज के पैनल में एक बहुत विशेष बात है, वो मैं बताना चाहूंगा कि जो दिग्गज दो लोग हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं, बबलू कुमार जी, मुकेश रंजन, उनकी एक खास बात यह है कि वो ग्राउंड के ऊपर हर कैंडिडेट किस पार्टी से खड़ा हुआ है उसके बारे में गहरी जानकारी रखते हैं। और हमारे साथ जो एक पैनलिस्ट जो अहमदाबाद से जुड़े हैं, वो गुजरात लॉबी की काफी अच्छी पकड़ रखती है। उनको समझ है कि गुजरात लॉबी जो हमारे देश में भी राज कर रही है, बीजेपी में, उनके कैसे सितारे चल रहे हैं। तो आज के जो विश्लेषण है उसमें और बहुत सारी जो है चीजें निकल के आएगी। बिहार इलेक्शन के साथ साथ आपको और भी जानकारियां मिलती रहेगी। जी भाई तो साहब, करो शुरू। इसमें आगे की सीटों के बारे में क्या रुझान आ रहा है? भाई साहब देखिए, जो पहले फेज की वोटिंग हुई या जो हमने विश्लेषण किया था, उसमें इलेक्शन एक तरफा था। जी। 121 सीट में से 74 सीटें शायद हमने एनडीए को दी थी।
जी जी और 76 गुरुजी, 76 अच्छा एनडीए को। 76 दी थी। लेकिन जो इलेक्शन का माहौल भी देखा हमने जब वोटिंग हुई, तो वहां भी यही चीजें देखने को मिली थी कि इलेक्शन एक तरफा है। लेकिन अब गेम बदल गया। सेकंड फेज में इलेक्शन फंस गया पूरी तरह से। नेक टू नेक फाइट है। इंडी गठबंधन पूरी फाइट दे रही है एनडीए गठबंधन को। क्या बात, सभी के चेहरे बड़े मायूस से हो गए। नहीं देखो, हार जीत तो मायूस नहीं इसी को ही कहते हैं जब नेक टू नेक फाइट हो। फाइट है गुरुजी। अब जो चुनाव के बारे में पूछे तो हम यही कारण सेकंड फेज में फाइट है। हाँ, सेकंड फेज में फाइट है और बड़ी टाइट फाइट है। हाँ, इसलिए और बोले थे फाइट है। कोई नहीं, ओपन करें पिटारा। जी 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 बिल्कुल किया जाए। फाइट होने के चांस भी है ना, क्योंकि देखो गुजरात के लोगों की मदद करने के लिए गुजरात के पैनलिस्ट अपने साथ हैं, तो गुजरात वाले भी तो जोर लगाएंगे सेकंड फेज में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो ये भी तो एक है कि भाई हाँ, एडी गठबंधन कितना ही जोर लगाए, बट वो एनडीए में जो है कुछ ना कुछ बढ़त मिलेगी ही मिलेगी सेकंड फेज में भी। चलिए, सबसे पहली सीट है 1 नंबर की वाल्मीकि नगर। जी वाल्मीकि नगर की सीट टोकन हमारा आया था इंडी गठबंधन का। और इंडी सीट का। नंबर था हमारा 60। और रैली का टाइम हमारा आया था 15:31 14 सेकंड। और ये सीट गई एनडीए को। ठीक है, क्योंकि रिंकू सिंह लगातार 2 बार से जीता है। मुकेश रंजन जी, सही है जी आपके हिसाब सही से? है गुरु जी, क्योंकि जी जी क्योंकि रिंकू सिंह जो है, जो जदयू के, ये लगातार जो है 2015 से जीत रहे हैं और इनकी पकड़ भी अच्छी है। ठीक है गुरु जी, निकाल कर। चलिए, सेकंड सीट है रामनगर। ऐसी सीट है, ये जी। एनडीए को जारी है लेकिन 2 बजे तक। अच्छा। ये क्या हुआ? चलो, ये 2 बजे के बाद अगर खाता खुले तो कम से कम एडी गठबंधन का खाता तो खुल जाएगा 2 नंबर पे। हाँ, देखिए 2 बजे तक अगर ये सीट रिजल्ट इसका 2 बजे तक आ जाता है एनडीए को। लेकिन अगर 2 बजे के बाद भी कंटिन्यू चलती है काउंटिंग, तो ये सीट चली जाएगी इंडी गठबंधन को। तो ओके। इसको ऐसे क्या में 50-50 रखें? है जी, इसको क्या 50-50 रखें? इसको 50-50 रखना पड़ेगा। 50-50 भी कर देते हैं, कहीं भी स्क्रीन जा शेयर सकते। कर रहे हो क्या? हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है। आप दिखाई लोगों के दे रही है? सामने नहीं आई? नहीं आई। दिख रही है सर। दिख रही है? दिख रही है। अच्छा, ओके ओके। तीसरी सीट है नरकटीगंज। नरकट नरकटियागंज। नरकटियागंज। नरकटगंज, ये फाइनली नरकटियागंज। जारी है इंडी गठबंधन को। इंडी। हाँ, जबकि नक्सलाइट बेल्ट अभी चाहिए। जबकि अभी 2020 में बीजेपी से सिटिंग है कैंडिडेट। ओके। कौन सिटिंग है? रश्मि वर्मा। रश्मि वर्मा बीजेपी की सिटिंग कैंडिडेट है, यानी विनिंग 2020 में ओके। बीजेपी नरकटियागंज से सिटिंग है। संजय पांडे जी हैं। और इंडी गठबंधन से यहाँ पर नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं 2020 में, यानी लास्ट जो है सिटिंग जो है, इस पर लास्ट बीजेपी सीटिंग है, सीट है बीजेपी ये की सीट। बीजेपी की। हाँ, बीजेपी की लेकिन सिटिंग है। ये क्लियर कट हमें इंडी गठबंधन की तरफ जाती नजर आ रही है। इंडी ठीक है। गठबंधन में दो दो है गुरु जी। हम्म। एक कांग्रेस, एक आरजेडी। कोई बात नहीं, वो तो हो जाएगा समझौता, क्यों टेंशन लेता है, पहले भी हुआ है। हाँ, हुआ है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जाती है। बगहा में जो है आपकी, मेरे पास जो सीट आ रही है उसमें
आप टोकन एनडीए का आया, 230 नंबर हमारा सीट था, 1543 पे हमने ओपन किया और ये 50-50 में जा रही है जी सीट। और उसके बाद में 5 नंबर की सीट है लोरिया। जी लौड़िया जी। हाँ, इसके अंदर फिर जो है हमारा टोकन एनडीए का आया और ये सीट जारी है फाइनली एनडीए को। विनय बिहारी उस जी। हाँ, उसके बाद में जो 6 नंबर सीट है वो नौतन के नाम से, नौतन। जी इसमें हमारा जो टोकन था वो इंडी का निकला। 69 नंबर हमारा सीट था, 1551 पे हमने ओपन किया। ये सीट भी फाइनली विजय भाई की पसंद की पार्टी एनडीए को जा रही है। अच्छा, मेरी पसंद की जी पार्टी। और ठीक क्या, है। आपके चेहरे खिल जाते हैं जब आप एनडीए को सीट देते हो, ठीक है ना। और उसके बाद में 7 नंबर पे जो है, ये जो है चोम्पता, क्या नाम है जी, क्या कैसे नहीं, प्रोनाउंस करेंगे? चनपटिया। चनपटिया चंपतिया। चनपटिया चंपतिया में चनपटिया। जो है हमें टोकन आया एनडीए का चनपटिया। 127 नंबर सीट थी। फाइनली 127 नंबर हमारा सीट था। फाइनली ये सीट जारी है इंडी गठबंधन को। इंडी। इंडी, कैसे आपको मतलब चनपटिया। शक है क्या इंडी पे? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। भाई उसके बाद में रंजन जी बता देना अगर कहीं शक हो तो। नहीं, हम बता देंगे, जरूर बता देंगे। उसके बाद में जो 8 नंबर बेतिया की सीट है, बेतिया में हमारा इंडी गठबंधन का टोकन था 64 नंबर। हमने ये 15, 55, 31 पे ओपन किया। फाइनली ये सीट फिर जो है एनडीए को जारी है। और उसके बाद में सिकता, सिकता विधानसभा सिकता। है सिकता। हमारी 9 भाई साहब नंबर पे। एक चीज बीच में रोकूंगा। ये जो जी। बेटिया वाली सीट है ना, इस पे फाइट है जबरदस्त। मैंने आगे लिखा हुआ फाइट। हम्म। इस पे फाइट है आपने जबरदस्त। लिखा फाइट, बिल्कुल ठीक हाँ। बात है। चलो कंटिन्यू करो आप आगे सिकता की। सीकटा सीकटा की सीट गई फाइनली इंडी गठबंधन को। ये ठीक है, ठीक है। क्योंकि माले। जी, क्योंकि माले सिटिंग है इस पर। हाँ। माले सिटिंग है, ये ठीक है। रक्सौल रक्सौल। रक्सौल रक्सौल। गई एनडीए को। जी, ये भी ठीक है, ये क्योंकि भी ठीक है। सिटिंग है बीजेपी। सिटिंग है बीजेपी। प्रमोद सिन्हा सिटिंग है। सुगौली सुगौली सुगौली। सुगौली। सुगौली भी एनडीए को गई। ये एलजेपी को गया। जिसको भी गई। जी रीमा हाँ, जी आपके एलजेपी है। सामने सीट आ रही है। हाँ जी सर। 11 नंबर से आगे, सुगौली से आगे की निकालो, जरा अनाउंस करो। मैं एक बार। सगौली की 174 सीट है और ये जाता है एनडीए को। और फिर है 12 नहीं नहीं नंबर नहीं पे। नहीं 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 मैडम, एनडीए को नहीं। हाँ जी। एनडीए का टोकन है। ओके। फाइनल ये यहाँ पर है, देखिए ये इंडी अच्छा, गठबंधन। एक्चुअली वो मेरे पास नहीं है ना शीट, तो वो ऐसा नहीं तो स्क्रॉल नहीं हो उसमें पा रहा। आपको शो नहीं हो रही। हाँ, नहीं शो हो रही है, जैसे आपका तो शीट है तो आप कर्सर को इधर उधर ले जा सकते हो ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके तो ओके। इसके लिए बोल रही थी मैं। तो कोई बात नहीं, मैं साथ के साथ कर्सर देता रहूंगा आपको। ओके। ये तो जो नकोरिया की सीट थी, नरकटिया। नरकटिया, नरकटिया। नरकटिया। ये नरकटिया। इंडी गठबंधन को नरकटिया। गई। हाँ जी। उसके बाद फिर हाँ, है ये भी। हर सिद्धि। ये भी ठीक है। नरकटिया सीट किसको गया? इंडी। इंडी इंडी इंडी। गठबंधन को। क्योंकि आरजेडी सिटिंग है इस पर, आरजेडी सिटिंग है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। हरी सिद्धि। हरसिद्धि। हर हर सिद्धि। सिद्धि एनडीए को गई। हाँ, हर सिद्धि एससी हाँ रिजर्व सीट है, हाँ एनडीए जी, को गई। एससी है जी। फिर है गुरुजी गोविंदगंज। गोविंदगंज की सीट गई है एनडीए को। और नेक्स्ट है केसरिया। केसरिया की सीट भी एनडीए को गई है। जी बिल्कुल। और कल्याणपुर की गई है इंडी को। इंडी गठबंधन। हाँ जी। और पिपरा की गई है इंडी गठबंधन को। नहीं नहीं नहीं, सॉरी। एनडीए को। नहीं, हाँ ये, हाँ एनडीए को, सॉरी। और फिर है मधुबन। मधुबन। मधुबन की एनडीए को गई है सीट। मुकेश जी, फिर मुकेश जी फाइनल है, कोई जी। किंतु परंतु तो नहीं, नहीं है। ठीक है गुरुजी। नहीं, जहाँ होगी हम डिस्कस करेंगे।
नहीं भाई, बता देना साथ की साथ बीच में ही, कभी फिर बाद में जी, पंगे हो में। नहीं नहीं, साथ के साथ बता दें। रीमा जी, एक दो सीट के साथ बाद है ना, इनसे पूछ ले करो ये फिर। जी हम जी बता जी। रहे हैं, फाइनल ये कर रहे हैं। ओके, फिर मोतिहारी। है मोतिहारी, इसकी सीट गई है इंडी गठबंधन को। नेक्स्ट है इ- इंडिको। छियाली, हाँ जी, इंडी गठबंधन को। उसके बाद चिरैया है, चिरैया विधान। चिरैया, ओके, चिरैया की गई है एनडीए को। नहीं नहीं, इंडी गठबंधन को हाँ है जी, बेटा। ओके, सर ये, ओके, इंडी को लेकिन गई है चिरैया। लेकिन गुरुजी देखिएगा, इस पर जो हाँ। है 2020 सिटिंग जो है बीजेपी है, ओके। लाल बाबू गुप्ता। जी। चिरैया का। इसके बाद भी आप चिरैया का जी। तो मुकेश जी, एक बात बताओ, जरूरी थोड़ा है सारे सीटिंग जीत जाएंगे भाई। नहीं नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इसीलिए हम बोले ये देख लीजिएगा, यदि इसके बाद भी आपको लग रहा है इंडी है तो ठीक है, कोई दिक्कत लेकिन सुनो, बैकग्राउंड तो ये है कि अभी वहां पे जो है सिटिंग एमएलए है, जी। बट चेंजेस पब्लिक कर दे उसका कोई भरोसा नहीं। कोई भरोसा नहीं। नहीं। इसका कोई भरोसा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, उसके बाद है ढाका। अरे ढाका वाह, जी। क्या बात है। आपके गोत्र की सीट भी है बिहार में, देख लो ढाका से। अरे कमाल कर दिया भाई। और और सीट भी हम दे रहे हैं एनडीए को। वाह 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 वाह। थोड़ी देर में सागवान भी आएगा क्या? नहीं, और ये एनडीए ठीक है क्योंकि पवन जायसवाल यहाँ पर सिटिंग है और बहुत मजबूत है बहुत बीजेपी मजबूत है। से। रंजन जी देखो, यही तो मजे की बात है। हम हमें नहीं पता कौन सी सीट पे कौन कैंडिडेट है, क्या है। जी। उसके बाद हमारी आती है शिवहर। शिवहर। सीहोर। शिवहर। शिवहर शिवहर एक छोटा शिवहर। सा जिला, शिवहर, एक विधायक का सीट, एक सांसद का सीट यहाँ है। ओके, ये इंडी गठबंधन को जा रही है। इंडी। हाँ। गढ़ है आनंद मोहन का, कौन पिछली सी? बार भी लेकिन गया यहाँ था से चेतन आनंद को ये। हम्म, ये लेकिन चेतन चेतन आनंद आनंद यहाँ से हट गया। बीजेपी से है क्या? नहीं इस नहीं, बार चेतन आनंद जदयू अभी से है, दूसरे सीट लेकिन से यहाँ लड़ से रहा है। यहाँ नवीनगर से से ही है, यहाँ चेतन से नहीं आनंद है। जो है आरजेडी से ही जीता था। अच्छा, आरजेडी से जीता था, ओके। और ये ठीक है यदि आप इंडी को दे रहे रीगा, इंडी हैं। गठबंधन। रीगा। उसके बाद। इंडी। हाँ जी। अब गुरुजी, जी। रीगा इंडी। हाँ, इंडी गठबंधन। अब ये देखने वाली बात होगी, सीटिंग बीजेपी है और जीत का डिफरेंस भी जो है कोई कम नहीं रहा है, यानी लगभग जो है 32-33 हजार का डिफरेंस रहा है जीत का। मान ओके। लीजिए यदि आप दे रहे हैं इंडी तो देखने वाली बात होगी। हो सकता है। देखिए, ठीक है। अब वर्मा तो हम है नहीं जो हमारी सारी चीजें सच निकल जाए। नहीं, ठीक है। नहीं ठीक है, इसीलिए इसीलिए हम बोले गुरुजी, क्योंकि लास्ट टाइम जो है 2020 में बीजेपी सीटिंग रहा है और जो जीत का हम्म। डिफरेंस आया है वह लगभग 35 हजार रहा है। ये अच्छा मार्जिन है, इसको जो मु- है कवर करना। लेकिन ठीक है, मान लीजिए इंडी मुकेश देखने रंजन वाली जी, बात अब यही होगी। आपको एक बात बताऊं, हम जिस टाइम हरियाणा इलेक्शन की प्रिडिक्शन कर रहे थे ना, तो जी। बहुत सी ऐसी सीटें थी जो बिल्कुल क्लियर कट, यानी कांग्रेस पार्टी भी ये नहीं मान सकती थी कि कांग्रेस हार जाएगी उन सीटों से। और मेरी ओके। और डाका साहब की बड़ी बहस हुई उन सीटों के ऊपर। लेकिन क्या है कि एस्ट्रोलॉजी जो बता रही है, हम तो फाइनल वही आंसर देंगे। और नहीं ठीक है गुरुजी। जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो फाइनली, क्यों डाका साहब? बिल्कुल। और हम जो और है, हमारे डिफरेंस ओपिनियन रहते हैं, हम हाँ। लोग जो है जब भी सीट अनाउंस करते हैं तो बिल्कुल एक एक दूसरे के विरुद्ध भी रहते हैं बार बार। लेकिन ये है कि नाड़ी नक्षत्र से जो हमारे पास नतीजे आते हैं उससे दोनों हम सहमत हैं, और उन नतीजों को आज तक जो है कभी उन्होंने हमें गलत रिजल्ट नहीं दिया। हाँ। नहीं, डाटा साहब हम देख रहे हैं जो आप डिफरेंसेस के साथ जो है बहुत अच्छा मजाक और तंज करते हैं, ये अच्छी बात है, ये अरे, अच्छा लगता है जी। हम दोनों की जोड़ी ये मान के चलो लगभग 20 सालों से साथ है। और
एक दूसरे के जो है, हम दिन में कम से कम 2-4 बार बातें करते हैं किसी भी विषय पे, और ये अच्छी बात है विजय भाई। मतलब किसी भी बात को शुरू करने से पहले डिस्कस करते हैं, हम भी करते हैं, पारिवारिक सदस्य हैं एक दूसरे के। जी, और भगवान करे ये रहे, हमेशा रहे। जी, जी जी। कंटिन्यू करते हैं हम लोग। जी, नेक्स्ट है बठाना, बथनाहा। बथनाहा, बथनाहा, बथलाना। बथनाहा। हाँ, बथना। ये एनडीए को जारी है। परिहार है, वो भी एनडीए को जारी है। नहीं, अब परिहार भी ना। हाँ हाँ जी। ठीक है। हाँ, क्योंकि सीटिंग जो है सीतामढ़ी बीजेपी क्षेत्र में है, पड़ता तो है ठीक ये। है। उसके हम्म। बाद सुरसंद। सुरसंड। सुरसंद। सुरसंड। सुरसंड, सुरसंड, हाँ, सुरसंद और बजपाती, बाजपट्टी। बाजपट्टी, बाजपट्टी, ये दोनों जारी हैं इंडी गठबंधन को। इंडी। हाँ। और ये मुकेश हो भाई, सकता आप है ना क्योंकि विजय भाई का चेहरा देखा करो, जब ये इंडी गठबंधन बोलते हैं तो इनका चेहरा थोड़ा सिकुड़ जाता है, और जैसे एनडीए बोलते हैं तो इनका चेहरा खिल जाता है। मतलब आप अंदाजा लगा लिया करो किसको गई है सीट। और डॉक्टर साहब इसमें बता दें, क्योंकि इसमें भी सुरसंड भी, और ये लगभग जो है ठीक होगा, उसकी वजह है सुरसंड बाजपट्टी। दोनों में अभी सिटिंग जो है, जैसे सुरसंड में सिटिंग जदयू है, लेकिन जीत का डिफरेंस जो है वह लगभग 9,000 रहा है, ये इंडी को जा सकता है। बाजपट्टी जो है इसका सिटिंग जो है इंडी है, आरजेडी, लेकिन इसका डिफरेंस जो है 3,000 के आसपास रहा है। ठीक ना, तो जी जी हमको लगता है ये ठीक रहेगा। भाई, हो सकता है। सीतामढ़ी में सीतामढ़ी जिला में 4 जी विधानसभा है, जिसमें ये दोनों मिलकर के बांट लेता है 2-2। जी 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 जी। उसके बाद जा रही ना है अभी सीतामढ़ी। सीता सीतामढ़ी ये बीजेपी को जाएगा। ये एनडीए को जा रही है। बिल्कुल। उसके बाद ये है दोनों बांट लेगा। रूनी रनसैदपुर। सैदपुर। रूनी ये फिर सैदपुर। इंडी गठबंधन को जा रही है। ये कौन सा खेला हो गया इसमें? हाँ, नहीं, और ये ठीक है, रुन्नी सैदपुर जो है ये एनडीए हुई, सीटिंग भी जो है जदयू है, और जीत का डिफरेंस जो है 25 जा रहा है, तो ये ठीक है। बहुत मुश्किल हो बेलसैंड, जाएगा। बेलसंद, बेल्सन। ये एनडीए को जा रही है। एनडीए को। हाँ। जी। इसमें जो है गुरु जी देखिएगा, इसमें इस सीट पर जो है कुछ हुआ है। इस पर जो है लास्ट टाइम सुनीता सिंह चौहान, राणा रणधीर सिंह चौहान जो है बहुत ऐसे इस बार इंडिपेंडेंट है। चलिए ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं, इंडी को? नहीं, जी, एनडीए को। एनडी को। एनडी, एनडीए यानी लोजपा, ठीक है। हरलाखी, हरलाखी जी। हरलाखी अदर को जा रही है। ये हरलाखी है। ये अदर को जा रही है। उसके अब बाद अदर्स में ऐसे भी हो सकता है ना कि कोई एनडीए से रूट के चला गया हो या एनडी से रूट के चला गया, उसको कोई चली भी जाए। हो, कोई भी हो सकता है। उसके जी बाद हमारी आ गई बेनीपत्ती, बेनीपट्टी। और उसके बाद खाजुली, खजौली। खजौली जी। बाबूबराही। खजौली बाबूगढ़ी। ये तीनों गई इंडी बिल्कुल। गठबंधन को। लेकिन फाइट है इनमें बड़ी गुरुजी जबरदस्त, नेक टू नेक फाइट है। गुरु गुरुजी, इंडी को, इंडी। हाँ। ये बेनीपट्टी जो है, हाँ ये यहाँ से तो एनडीए का एकदम छापा हुआ सीट है ये। भैया, फाइट में ये है और वो। और सीटिंग, यहीं की है फाइट में है। मैथिली ठाकुर, यहीं की है। और बबलू जी यहाँ पर हाँ सीटिंग जो है बीजेपी है, विनोद नारायण है, और जीत का बिल्कुल डिफरेंस जो है 35,000, बिल्कुल हम जानते हैं 35। विजय नारायण। हम जानते हैं इनको, विनोद नारायण झा को। भैया, मैं मैथिली, मुलाकात हुई है हमारी नहीं इनसे। नहीं, मैथिली ठाकुर वाली सीट पे आप लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था। अगर वहां की वोटिंग परसेंटेज और जो न्यूज चैनल के सर्वे भी बता रहे हैं ना, मैथिली ठाकुर हार रही है। वो तो हार रही है वहां से। हाँ, और ये जो घर है इसका बेनीपट्टी में, मैथिली ठाकुर का, हम ये कह ये रहे थे। मुझे पता है भाई। लेकिन बेनीपट्टी में जो है, ये विनोद नारायण झा, ये बहुत पावरफुल है। और जीत का अंतर भी लगभग 35 जा रहा है, ठीक अंतर रहा है। और गुरुजी देखिए, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबली, और तीनों जो है सेटिंग है खजौली एनडीए का, मान लेंगे और गुरुजी। खजौली जो है आरजेडी का सीट है। ये बाबूगढ़ी भी आरजेडी का सीट है ना। मधुबनी, मधुबनी जिला में 10 विधानसभा सीट है, जिसमें आरजेडी का वो 60-40 का सीट होता है, आरजेडी और एनडीए में।
जबकि अभी खजौली भी सिटिंग है बीजेपी और बाबूबढ़ी भी सिटिंग है जदयू। लेकिन ठीक है, ये देखने वाली बात होगी, रिजल्ट जो है लेकिन दिखाएगा। लेकिन है, इन पे फाइट है जबरदस्त सीटों पे। अच्छा, तीनों ठीक पे है। फाइट है? हाँ, दो पे। तीनों पे फाइट है? दो पे, बेनीपत्ती और खजौली पे। ठीक। उसके बाद बिस्फी और मधुबनी, हम्म। ये दोनों एनडीए को गई। लेकिन मधुबनी पे फाइट है। समीर मधुबनी पर महासेठ। फाइट है। और और ये फाइट जो है ठीक है, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में 2020 में जीत का अंतर जो है मात्र 7,000 रहा है। ये फाइट ठीक है। ओके। राजनगर। इसमें तो आप इसको ये भी कह सकते हैं, समीर महासेठ दबंग लोग है, बहुत पैसा वाला लोग है, अपना एजेंसी वगैरह भी है इसको। ये राजनगर निकल सकता है। और झंझारपुर। 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 झंझारपुर ये दोनों गई इंडी गठबंधन को। इंडी। झंझारपुर इंडी गठबंधन? हाँ, राजनगर पे फाइट गुरुजी है। मुकेश मिश्रा जी है झंझारपुर से। हैं? झंझारपुर हॉट सीट है, हॉट सीट है गुरुजी, हॉट ये सीट परचेज है। करिएगा। कौन है इस पे? नीतीश नीतीश मिश्रा। मिश्रा भाजपा से हैं। हम्म। राजनगर जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो है झंझारपुर। ये भी जाएगा। और झंझारपुर गुरुजी एक चीज देखिएगा, लास्ट 2020 में जीत का डिफरेंस जो है 42,000 रहा, बड़ा डिफरेंस है, 42,000 का डिफरेंस रहा है, बड़ा डिफरेंस है। लेकिन बबलू जी हम आपको एक बात बता दें, गुरुजी ठीक बोल रहे गुलाब हैं, यादव जी उसकी भी वजह है। झंझारपुर से ही है, ये भी जान लीजिए। नहीं, नीतीश मिश्रा का छवि बहुत खराब हो गया है इस बार, और ज्यादा संभावना है ये सीट जो है इंडी को चला जाए। कहीं अदर को तो नहीं जा रहा है? नहीं, अदर को नहीं जा रहा। अगर काहे तो गुलाब यादव एक पावरफुल लोग है, नहीं, कैबर रह लेकिन यहाँ चुके पे हैं। सीपीआई का कैंडिडेट वो है भी है। रामनारायण यादव। उससे नेक्स्ट है फुलपारस। फुलपरास। फुलपरास, फुलपरास। फुलपरास ये एनडीए को जा रही है। हाँ, ये ठीक है। डाका साहब फिर तीन का लोका भी है। पक्का आ गया। हैं? लोकाहा। लोका भी जाएगा एनडीए को। लोकाहा, हाँ। निर्माली और पीपरा, हाँ, ये तीनों इंडी ये गठबंधन तीनों को जा जाएगा रही। एनडीए। किसको जाएगा? इंडी गठबंधन को। यानी लौकहा ठीक है क्योंकि सिटिंग है आरजेडी। आप बोल रहे हैं निर्मली, अरे जबकि सिटिंग, अरे बाप रे, देखिए जबकि निर्मली में अभी सीटिंग जदयू है, जीत का डिफरेंस जो है 44,000 है, और आप बोल रहे हैं इंडी को जाएगा। जी। पिपरा पीपरा जो है, पिपरा आप क्या बोल रहे हैं, इंडी को? इंडी गठबंधन को। इंडी को, इंडी को। अच्छा ठीक है। लेकिन मुकेश भाई, हम अपनी डाटा पे पूरे जो हैं अभी मौजूद जी। हैं और हम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं। हम लोगों ने हरियाणा इलेक्शन के अंदर जो है ये चीज बहुत धक धक करते हुए सुनी थी, और लास्ट में हमारा नतीजा बिल्कुल करेक्ट आया था। रीमा जी, ये नेक्स्ट सीट एक बार हैंडल करिए। 43 से सुपौल। सुपौल, सुपौल सुपौल, एनडीए को जाएगा। हाँ विजेंद्र सुपौल यादव। एनडीए जा रही है। और त्रिवेणीगंज जो एससी की सीट है, ये इंडिगो जा रही है। छतरपुर, नरपतगंज, छातापुर, छातापुर, छातापुर। हाँ अच्छा छातापुर, सॉरी, ये छातापुर, एनडीए। नारपतगंज और रानीगंज, ये जा जी। रही है इंडिगो। और इंडिगो। एक सॉरी, मिनट, एक एक मिनट। सेकंड, एक सेकंड, ठीक से देखिए, छातापुर, हाँ, नीरज कुमार छातापुर बबलू इंडी है। गठबंधन को। हाँ, और नारपतगंज है इंडिगो, मतलब इंडी गठबंधन को। लगता है इस रानीगंज बार। एससी, ये इंडी गठबंधन को। और एक मिनट, एक मिनट, फोर्थ, एक मिनट। फॉरबिसगंज, फोर्थ, ये 500 सीट इंडी गठबंधन को जा रही है। हाँ जी। फिर है अरारिया, गुरुजी, ये एनडीए को हाँ। गुरुजी, जा रही है। फारबिसगंज में ही मोदी जी आए थे। हैं? मोदी जी आए थे फारबिसगंज में। और छातापुर क्या बोले, नीरज एनडीए को? इंडी गठबंधन। इंडी, ये तो हारता इट नहीं मीन, है यहाँ से। इट मीन नहीं हार सकता है बबलू। देखिए ऐसे
इतना आसान नहीं है, नीरज कुमार बबलू का हारना इतना आसान नहीं है छातापुर से, लेकिन ठीक है, हार सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नरपतगंज भी है दी इंडी नरपतगंज भी इंडी गठबंधन को। गठबंधन को है। तो लगातार न हो गया था, 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं, ये 5 सीट पा- लगातार गई हैं। छातापुर, 1 2 3 नरपतगंज, 4 5। रानीगंज, फारबिसगंज। अररिया आप किसको दे रहे हैं? एनडीए। अररिया तो अररिया एनडीए को। एनडीए, एनडीए। हाँ। जो कि 8। इंडी गठबंधन। अररिया कैसे एनडीए होगा? ये सीट जो है इंडी गठबंधन का है यहाँ पर। चलिए। अभी ये कुदक के आया है इधर। ये तो मामला तो यहाँ फंस रहा है ना, हाँ, मामला हाँ, टेढ़ा फंस रहा है। छातापुर त्रिवेणीगंज में। देखिए, नहीं छातापुर जो है ठीक है, छातापुर जो है फंस रहा है, लेकिन ये अररिया जो है आप एनडीए को कैसे दे दीजिएगा? अररिया पूरा मुस्लिम डोमिनेटेड बेल्ट है, इसका सिटिंग जो है कांग्रेस राज्य का अब्दुल रहमान है अभी, और इस बार जो है वह कैंडिडेट है। चलिए ठीक है, ये देखने वाली बात होगी। हो सकता है, हो सकता है हम गलत हो। देखिए, मैं तो आपको अगर कहते हो अभी होरेरी भी ओपन करके दिखा सकता हूँ, सारा कुछ डेटा मेरे पास है। नहीं, नहीं ठीक है गुरुजी, यही देखने वाली बात है। ये जो है बड़ा चैलेंज है। यदि अररिया से एनडीए का अरे कैंडिडेट जीत गया। हमारे गुरुजी खतरों के खिलाड़ी, आप चिंता मत करो, ये कभी आज तक हैं, इन्होंने इतने चैलेंज लिए हैं, ये भी इस पे निशान लगा दो सीट पे। लगा दिए, लगा दिए। निशान तो लगा ही दिए। ये जो सीट है ना, खास करके ये 2 सीट, एक छातापुर है ना, और और अररिया। अररिया वाली, ये चलिए। 2 सीट। सीखती और बहादुरगंज। नहीं, जोकीहाट, जोकीहाट, उससे जो, पहले जोकीहाट होगा। जोकीहाट इंडी गठबंधन को। ये ठीक है, ये एकदम ठीक है। सीखती और सही बोला। बहादुरगंज एनडीए को। बहादुरगंज एनडीए को। ठाकुरगंज। ठाकुरगंज और किशनगंज इंडी गठबंधन को। एक ठाकुरगंज पर सेकंड। फाइट है। अब गुरुजी, बहादुरगंज आप किसको दिए हैं? एनडीए बहादुरगंज को। एनडीए को। एनडीए को सिटिंग, सिटिंग जो है। अच्छा चलिए ठीक है, देखने वाली बात होगी। ठाकुरगंज और किशनगंज किसको दे रहे हैं? ठाकुरगंज और इंडी। किशनगंज इंडी गठबंधन को। ठाकुरगंज पे फाइट है ठीक है, बहुत ज्यादा। हम्म। ठीक है। ये कोचा 5 सीट दमन। जो है ना, ये हजम नहीं हो रहा है। हजम नहीं हो रही। कौन सा? अररिया वाली। जबकि छातापुर वाली गुरुजी। हजम नहीं हो रही। और हम्म। गुरुजी इसको किशनगंज, बबलू जी किशनगंज देखिएगा, लास्ट इलेक्शन में स्वीटी सिंह बीजेपी से ये जो हारी है, ओनली 1381 वोट से। जी। हम्म। और उसके बाद भी जो है इंडी को दे रहे हैं। हमको लगता है, मेरे हिसाब से किशनगंज इस बार बीजेपी हो जाना चाहिए। हम्म। कोई नहीं, देखते हैं। जी जी। हाँ, अब तो जब रिजल्ट अनाउंस होगा, उसके बाद फिर पैनलिस्ट के साथ बैठेंगे हम लोग कि हमने क्या पाया और जरूर। क्या खोया। बिल्कुल। एक वीडियो फिर बनाएंगे 15 तारीख एक को। वीडियो फिर बनाएंगे कि हमने क्या खोया और क्या पाया। हाँ। कोचा दमन। कोचा कोचा धामन धाम। जी। कोचा धाम एनडीए को। अमोर एनडीए को विद फाइट। फिर से पंगा है क्या? नहीं, ठीक है। एकदम पंगा है। कैसे ठीक है अमौर में? कैसे ठीक है? ये 2020 हाँ? में यहाँ से, और अभी सिटिंग है ये अख्तरुल इमाम, जो इसका एआईएमआई का प्रदेश अध्यक्ष है। कैसे ठीक है? और जीत का डिफरेंस पता है कितना रहा है यहाँ पर? अराउंड 53,000 जीत का डिफरेंस। ये कंप्लीट जो है मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है।
जीत का बहुत ही डिफरेंस है, 53,000 रहा है। अख्तरुल इमाम जो है प्रदेश अध्यक्ष है अभी AIMI का। और आप तो बोल वो इमाम साहब जो है चुनाव लड़ रहे हैं क्या? देखो जी रंजन साहब, मोदी है तो मुमकिन है, आप थोड़ा चुनाव समझा लड़ करो नहीं रहे हैं बात इमाम को, साहब। है ना। नहीं नहीं नहीं, वहाँ लड़ नहीं रहे हैं वहां से। जी जी। अमोर में और फाइट वैसे है भी इस जबरदस्त। बार जो है, भाई साहब, अमोर में फाइट है जबरदस्त। चलिए ठीक है। उसके बाद बसी और कस्बा। बाईसी। बाईसी बाईसी बाईसी। हाँ, बाईसी इंडी गठबंधन को। ठीक है, ये ठीक है। कसवा भी इंडी गठबंधन को जाएगा गुरुजी। हाँ जी। कसवा भी जाएगा इंडी गठबंधन को ना। दस हाँ कस्बा भी, हाँ। कस्बा भी इंडी नहीं को जा नहीं, रहा है। कस्बा कस्बा जा रहा है अदर को। अच्छा। कसवा अदर। और उससे अगला बन्ना मनाखी। बनमनखी। बनमनखी हाँ, ये बन जा रहा है इंडी गठबंधन को। इंडी। हम्म। इट मीन जो है सेकंड फेज में बहुत उलट पुलट हो रहा है। हाँ, सेकंड जो फेज है, सेकंड फेज में फाइटिंग बड़ी जबरदस्त है। मतलब ये है कि जो सोच रहे हैं वैसे नतीजे नजर नहीं आ रहे हैं। मोस्टली जी। सीटों के ऊपर फाइट है, नेक टू नेक। अगली रूपाली। रुपौली। सीट है रूपाली। रूपाली। रुपौली। रुपौली। रुपौली, दमदहा, पूर्णिया और कटिहार, ये चारों जा रही है एनडीए को। ये ठीक है। बीमा भारती है भाई साहब रुपौली से। उसके बाद कड़वा। कड़वा जा रही कटवा। है 2:50 तक इंडी गठबंधन को, उसके बाद जा रही है एनडीए को। ये एनडीए को ही जाएगा। ये मैंने बबलू जी आप लिख लेना, 250 तक जा रही है। 250 तक ऑलमोस्ट सारा जो है वो हो जाती है काउंटिंग। आजकल इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग है। बिहार में जो ना हुजूर, रात के जी। 10 बजे तक चलता है। और 10 बजे जो है कोई 7 बजे शाम तक अगर 15,000 वोट से आगे है तो 10 बजे रात में पता चलता है कि 1500 से पीछे हो गया। कुछ भी हो सकता है। ठीक ठीक है। बलरामपुर। जी। बलरामपुर जारी है आदर्श को। अब आपको हाँ। गुरुजी एक बार देखिएगा, यहाँ पर माले का कैंडिडेट महबूब आलम जो है बहुत मजबूत कैंडिडेट है। भाई, मैं आदर्श में तभी सीट को भेजता हूं जब दोनों पूरी तरह से फाइट में आते हैं। यानी दोनों के पास 6, 8, 12 होता है कंप्लीट। ठीक है गुरुजी। तभी मैं आदर्श में डालता हूँ। बड़े मैं खुद हैरान था सेकंड फेज का, जब मैं बना रहा था रिजल्ट, तो बहुत चौंकाने वाली चीजें हो रही थी। लेकिन अब कैसे उसको हम इग्नोर कर सकते हैं? हो सकता मेरे है। लिए भी चौंकने वाली है। हम्म। मेरे लिए भी चौंकने वाली स्थिति है गुरुजी। प्राणपुर, मनिहारी और पर बरारी, ये तीनों जा रही है एनडीए को। लेकिन बिहार में एक और बड़ी बात हुई, जो ऐसी सीट थी हमने आज तक देखा वो अदर्स में उसमें जाती थी हमेशा हाँ, इंडिया गठबंधन को, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हुआ। अब की बार आंकड़े बदल गए हैं। आंकड़े बदले हुए हैं। जी। हम्म। उसके बाद कोरहा। कोढ़ा जी। बूढ़ा। हाँ, कोरहा 11:30 बजे तक इंडी गठबंधन को है। उसके बाद ये एनडीए की तरफ जा रही है। इट मीन 50-50 हो गया। 50-50 है। नहीं, एनडीए को जाएगी 11:30 एनडीए तक, को कोई ही रिजल्ट जाएगा नहीं ये आ सीट। सकता। मैं भाई फिर भी 50-50 में डाल रहा हूँ इसको। ये एनडीए को ही जाएगा, लिख देते हैं 50-50, लेकिन जाएगा एनडीए को ही। कोई बात नहीं। बिहापुर और गोपालपुर। बीरपुर। बीपुर और गोपालपुर दोनों एनडीए को। पीरपैंती। उसके बाद पीरपंती, पीरपैंती। फिर 35 इंडी गठबंधन को। काला कड़वा। गांव
भागलपुर, दोनों एनडीए शालगांव को। का भागलपुर, ठीक है। उसके बाद सुल्तानगंज और नाथनगर, ये दोनों इंडी गठबंधन को। ओहो, ओहो, नाथनगर में मेरा बहुत करीबी कैंडिडेट है मिथुन कुमार यादव, नाथनगर में एलजेपीआर फाइट से। है, नॉर्मल नहीं जा रही, फाइट है नेक टू नेक। हाँ, क्योंकि ये है। ओहो, ओहो। उसके बाद अमरपुर, डोहरिया और बांका, ये तीनों जा रही हैं एनडीए को। और उसके बाद की कठोरिया, बेलहार और रामगढ़, ये तीनों सीट इकट्ठी अदर्स को जा रही हैं। अच्छा, ये भी बड़ा कॉम्बिनेशन है कि 3 सीटें एक साथ हाँ, अदर को जा रही। 3 सीटें एक साथ अदर्स को जा रही हैं। मुकेश जी, देखना ये अदर में कैसे जा रही हैं भाई। तो देख रहे हैं गुरु जी। हाँ जी, अब कटोरिया एसटी सीट है, हाँ, बेलहार कटोरिया और एसटी, रामगढ़। या बेलहर और रामगढ़ के हैं। हाँ, या तो यहाँ पर कोई बगावत हुई होगी। हाँ, यही हुआ होगा। बिल्कुल। अदर्स को फिर भी बगावत में अदर्स से है। अच्छा, देखिए ना, यही तो देखने वाली स्थिति सीट होगी ना। काटा है ना, बीजेपी जेडीयू सीट काटा है ना, सिटिंग वाला का। अच्छा अच्छा। हाँ और हाँ, बहुत 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 काटा है। हाँ, हाँ, तो वही वही है। मोहानिया, इंडी गठबंधन को मोहनिया। मोहनिया। रिजर्व सीट है। हाँ, बाबुआ, एनडी इंडी में। गठबंधन को। हाँ, इंडी गठबंधन को। बाबुआ, एनडीए को। भभुआ। भभुआ। बबुआ। चैनपुर, इंडी गठबंधन को, लेकिन फाइट है जबरदस्त। उसके बाद हमारी चेनारी, चेनारी। सासाराम, चेनारी। काराघर और दिनारा, ये चारों जा रही है एनडीए को। संशय है क्या कोई? सासाराम सीट जो है ना गुरुजी, हाँ। ये है आपको उपेंद्र कुशवाहा जी की पत्नी खड़ी है अच्छा। ना, सासाराम। तो ठीक तो है, एनडीए को जा रहा है ये सीट। ठीक है। हाँ ठीक है। और ये ठीक तो है, ऐसा नहीं लगा। करगढ़ जो है, यहाँ वशिष्ठ नारायण सिंह जी हैं, ये उसके बाद जेडीयू भाई के। इनसे अगली सीट जारी है नौकहा, नोखा। इंडी नोखा। गठबंधन को। नोखा। उसके बाद भैया डेहरी, जेडीयू का। काराकट और अरावल, अरवल। एनडीए को जाएगा ये। अरवल, ये तीनों सीट अरवल। एनडीए को जा रही हैं, लेकिन अरवल पर फाइट है। उसके बाद 94 नंबर की सीट है कुर्था। कुर्था। ये कुर्था। 50-50 है। ये क्लियर नहीं हो पा रही, फंसी हुई है। जहानाबाद, इंडी गठबंधन को। जहानाबाद, घोसी और मखदूमपुर, मखदुमपुर। मखदूमपुर। ये दोनों एनडीए को जा रही हैं। गोह, इंडी गठबंधन को। ओबरा, एनडीए को। नबीनगर, एनडीए को। ये हॉट सीट है गुरु जी। अच्छा, इसका माने है चेतन जीत रहा है। यही चेतन आनंद जो है गुरुजी, लेकिन नबी फाइट नगर है। वाला। एक चीज और बता दूं, नबीनगर पे फाइट है और सीट 50-50 में है। हम तो चाहते हैं हार जाएगी। हाँ। अरे एक एक इसका भाई और खड़ा है कहीं से हो, इसका नाम ही नहीं हमको याद है। इसका नाम पता नहीं, क्या साला ये सब मजाक बनाया हुआ है। कुटुंबा, खैर।
औरंगाबाद कुटुंबा। ये भी एनडीए को जा रही है। ये कुटवा जो बोले हो, ये हम ही जीतेगा यहाँ से, कुटवा से सुरक्षित सीट। उसके बाद हाँ, आ गई रफीगंज। रफीगंज जा रही है अदर को। रफीगंज अदर। गोरवा गई इंडी गठबंधन को। और शेरघाटी, शेरघाटी फंस गई 50-50 में। इमामगंज, बरछटी और बोध गया। इमामगंज गई हमारी, एक मिनट, इंडी गठबंधन को। बरछटी और बोध गया गई, और गया टाउन, ये तीनों गई एनडीए को। ठीक है भाई, हजम ठीक है, होगी। ठीक है। चलो, टीकरी और बेलागंज इंडी गठबंधन को। ठीक है। इंडी। अटारी, अटरी एनडीए को। वजीरगंज और राजौली इंडी गठबंधन को। हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वारिसगंज, ये चारों सीटें गई एनडीए को। एनडीए। हाँ, वारिसगंज पे डाउट है क्या? नहीं, ठीक है। कोई ठीक है, डाउट नहीं है, एनडीए एनडीए की सीटों के लिए कोई डाउट ही नहीं है कोई हमारे मन डाउट ही में। नहीं नहीं है। नहीं, हमारे मन में कोई डाउट नहीं है ना। ये सिकंदरा देखिए गुरु जी, ये हॉट सीट होगा सिकंदरा। सिकंदरा गई इंडी गठबंधन को। सिकंदरा, जी। जमुई और झाझा, ये तीनों इंडी गठबंधन को। और चकाई गई एनडीए को फाइनल। ये सिकंदरा जो है गुरुजी, हाँ, उदय नारायण चौधरी, ठीक है। ठीक है। जी। और जानते हैं सहरसा से जो आईपी गुप्ता है, वीवीआईपी वाला, हाँ, ये जमुई का है। अगर ये जमुई से लड़ लेता तो निकल लेता वो। निकल लेता। तो फाइनली इसमें क्या निकल के आया विजय भाई सेकंड फेज में? सेकंड फेज में फाइनल निकल के आया 63 एनडीए, 49 इंडी गठबंधन। और भाई 10 सीटें हैं जो 50-50 भी हैं और अदर्स भी हैं। 4-5 अदर्स हैं और 5 के ऊपर नेक टू नेक फाइट है, 50-50 है। वो 5 सीटें किसी तरफ भी लुढ़क सकती हैं। और फाइनली आपकी दोनों सीटों को कुल मिला के देखा जाए तो आप मतलब एनडीए की गवर्नमेंट बना रहे हो? लग तो ऐसे ही रहा है। नहीं तो खुल के बोलो ना, एनडीए खुश कितना होके बताए? बोलो। एनडीए कितना बताए? एनडीए 63 63। एनडी और इंडिया गठबंधन 43। 49। 49 या 43। 49। ओके, 49। और 10 सीट हैं जो, जिसमें 5 अदर्स पे हैं और 5 पर है 50-50, यानी 10 सीटें हमने साइड में की हैं। बबलू जी, पिछले फर्स्ट चरण में कितने आई थी एनडीए के पास टोटल? 76। 76। और इंडिया गठबंधन को? 37 क्लियर कट था, 4 50-50 में था, 4 अदर में था। यानी 8 को हम उधर छोड़ रहे हैं ना। जी। ठीक, अब ये टोटल 8 होगी। में तो एक तेजी भैया क्लियर है 18 तो अदर होगी में। अदर्स और 50-50। और 9 और 7 16, 1 4 3 7 8, 86 होगी ये इंडिया गठबंधन की। और जी 7 6 13, 139 होगी अब एनडी। जो न्यूज़पेपर में जो आपका आया है जितना सर्वे,
उसके हिसाब से भी आपका रिजल्ट जो है ऑलमोस्ट सेम है। गुरु हाँ जी जी। आ गए हमारे आंकड़े पे। हम उस एकदम हमारा आंकड़ा 140 एनडीए ओके, ना, आ गया, हमारे आंकड़े पे पहुंच गए। पहुंच गए। रंजन जी आपका आंकड़ा जी नहीं, ठीक है गुरु जी। ठीक है। अभी देखिए इसमें जो 18 सीटें हैं ना, इस 18 सीटों में 9-10 सीटें ऐसी हैं जो 50-50 हैं फाइट पे। उनको हमने रिजल्ट में नहीं शामिल किया, वो किसी तरफ भी लुढ़क सकती हैं। ओके। ये लेकिन ये जो हमारी लुढ़केगा हमारी ना साइड गुरु जी, अगर लुढ़क भी गई तो ये हम जा क्या कर करके लेंगे? 153 सीट जो है एनडीए को पहुंच जाएगा। ओके। लुढ़केगा तो ऐसे ही लुढ़केगा। हाँ, लुढ़क देखिए किसी साइड भी लुढ़क सकती है, मैं फाइनल नहीं उसको करूंगा, क्योंकि वहां बड़ी नेक टू नेक फाइट है। तो भाई साहब फाइनली सरकार बन रही है एनडीए की। एनडीए की। लेकिन सरकार मैं बन रही है। एक डाउट है मुझे, और ये बड़े लंबे टाइम से है। क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अभी तो ज्योतिषीय पक्का। यही आकलन तो नहीं कह रहा। अभी तो पक्का डाका साहब, यही कम से कम 2 साल 2.5 साल तो पक्का बीजेपी ये गलती कभी नहीं करेगी। ये गलती करती है तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। चचा भतीजा तैयार हो जाएगा फिर से। कम 2 साल 2.5 साल तो बीजेपी की मजबूरी है मेरे हिसाब से। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे हर हाल में। हाँ, ये हो सकता है कि इस बार ये 50-50 का बोले, जी जी। और वो या डिपेंड ये भी हो करता सकता है। है गुरु जी, वो उनका बेटा डिपेंड भी करेगा तैयार है। जेडीयू की सीटें कितनी आती हैं फाइनल।